जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मार्केट में नए हैं, उन्हें एक्सपायरी के बारे में कुछ नहीं पता कि एक्चुअली ऑप्शन एक्सपायरी का मतलब क्या होता है। अब ऑप्शन एक्सपायरी समझने के लिए हम बाइक का एग्जांपल लेते हैं। हम जब बाइक लेते हैं तब हम उसका इंश्योरेंस भी लेते हैं। तब हम इंश्योरेंस करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को कुछ पेमेंट देते हैं इंश्योरेंस खरीदने के लिए। तो जो पेमेंट हमने किया है उसे कहा जाता है प्रीमियम। तो आपने 1200 का, 1500 का या फिर 2000 का प्रीमियम लिया होगा। मान के चलो कि आपने 1200 रुपए का प्रीमियम लिया, तो वो जो प्रीमियम है वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। अगर 1 साल के अंदर हमारी बाइक डैमेज होती है तो उस डैमेज का पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी देगी और हम इसे इंश्योरेंस क्लेम करना बोलते हैं। तो अगर हमने 1200 रुपए का प्रीमियम लिया है 1 साल का, तो हम 1 साल के लिए टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि बाइक का जो डैमेज का खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। इसका मतलब किसी भी समय बड़ा पेमेंट आया एक्सीडेंट की वजह से, तो हम सिर्फ 1200 रुपए भरेंगे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वो जो एक्सीडेंट का खर्चा है वो पूरा करेगी। यानी जो डैमेज का खर्चा है वो कंपनी हमें देने वाली है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 रुपए का और 1 साल की इंश्योरेंस एक्सपायरी। अगर बाइक डैमेज में कंपनी को 12,000 रुपए का खर्चा आया तो हमें टोटल 1000% का प्रॉफिट होगा। अब तुम बोलोगे कि भाई अपनी गाड़ी डैमेज हुई है तो प्रॉफिट कैसे? अरे भाई एग्जाम्पल है, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया तो आपको 12,000 रुपये अपने खुद के जेब से देना पड़ेगा ना। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपने 1 साल का प्रीमियम लिया है तो वो 1 साल के बाद जीरो होने वाला है। फिर आपकी बाइक डैमेज हो या फिर ना हो, प्रीमियम तो जीरो होगा और आपको फिर एक नया प्रीमियम लेना पड़ेगा इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए। तो सेम यही होता है ऑप्शन एक्सपायरी में। अब इसे स्टॉक मार्केट की नजर से समझो। ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 टाइप की एक्सपायरी होती है, एक मंथली एक्सपायरी और दूसरा वीकली एक्सपायरी। अगर आपने वीकली एक्सपायरी ली है तो उस वीक के एंड में वो एक्सपायर हो जाएगी। जैसे निफ्टी की एक्सपायरी होती है हर गुरुवार को। अगर आपने निफ्टी का प्रीमियम लिया तो आने वाले गुरुवार को निफ्टी का प्रीमियम जीरो होने वाला है। तो आपके मन में एक सवाल तो आया होगा कि एक्सपायरी के दिन ये जीरो क्यों होता है? बड़ी सिंपल सी बात है। अगर कोई चीज एक जगह पर पड़ा रहेगा, जैसे कि मेटल, तो उसे कुछ दिनों बाद या फिर कुछ सालों बाद जंग लग जाएगा और वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इंसान भी 100 साल के लिए जिंदा रहते हैं और 100 साल बाद वो भी एक्सपायर हो जाते हैं। तो अगर इंसान भी एक्सपायर होते तो ये तो फिर भी ऑप्शन प्रीमियम है। शायद आपको पता नहीं होगा कि दुनिया की कोई भी चीज एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाती है। तो ऐसा ही समझ लो। अब देखो, वीकली एक्सपायरी में इंडेक्स आते हैं, जैसे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, और वैसे इनकी मंथली एक्सपायरी भी होती है। और जो इक्विटी स्टॉक्स होते हैं उनकी भी मंथली एक्सपायरी होती है, उनमें वीकली एक्सपायरी नहीं होती। सिर्फ इंडेक्स में वीकली और मंथली एक्सपायरी होती है। अगर आप स्टॉक ऑप्शन की बात करोगे तो उसमें सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है। अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो यार, फ्री में तो है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर हमने कोई ऑप्शन बाय किया तो क्या हम उसे सिर्फ ऑप्शन एक्सपायरी के दिन ही बेच सकते हैं या फिर उससे पहले भी बेच सकते हैं? तो हम कभी भी ऑप्शन बाय या सेल कर सकते हैं बिफोर एक्सपायरी। जो हम ऑप्शन में कभी भी बाय और सेल करते हैं ना, उसे अमेरिकन टाइप एक्सपायरी कहा जाता है। और एक्सपायरी का एक और दूसरा टाइप है जिसे कहा जाता है यूरोपियन टाइप एक्सपायरी। इसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई प्रीमियम लिया तो उसे आप सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही बेच सकते हो। तो इंडिया में सब अमेरिकन टाइप एक्सपायरी फॉलो करते हैं। बहुत से यूट्यूब वीडियोस में आपको ये नहीं बताया गया होगा। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को 1 लाइक तो बनना चाहिए। अगर आपको ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख लेना। और अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो बिल्कुल फ्री है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इन सभी की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है।